नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं महर्षि प्रिया पे। दोस्तों, पाकिस्तान के जेल से 216 आतंकवादी भाग गए हैं और अब चीन ब्रह्मपुत्र नदी से भारत का पानी रोकने की तैयारी में है, ऐसा पाकिस्तान के पीएम ने कहा है। तो क्या ये भारत पर दो तरफा जल आतंकी हमला है? तो चलिए पूरी घटना को समझते हैं। सबसे पहले कराची का जेल ब्रेक। 2 जून की शाम को 2.6 तीव्रता का भूकंप कराची पे आता है और मिली जेल की बिजली गुम हो जाती है। अरफा तरफी के माहौल में 216 आतंकवादी भाग जाते हैं, 3 सुरक्षाकर्मी घायल होते हैं, 1 कैदी की मौत होती है और दोबारा पाकिस्तान उनमें से 78 को पकड़ लेती है। लेकिन अभी भी 138 कैदी या आतंकवादी वहां से फरार हैं। तो व्हाट इज द इंडियन लुक दोस्तों? यह घटना यह दिखाती है कि पाकिस्तान की जेलें बहुत ही असुरक्षित है। अगर ये कैदी भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल होते हैं तो भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है दोस्तों। तो इससे जुड़े फैक्ट्स क्या हैं? पहली बात, मिली जेल की क्षमता 1591 कैदियों की थी, लेकिन 4000 से ज्यादा कैदी वहां पे थे। जेल स्टाफ की कमी, टेक्नोलॉजी का अभाव, सुरक्षा में भारी लापरवाही पाकिस्तान द्वारा की गई है। और हम जैसा कि जानते हैं पाकिस्तान भिखारी कंट्री है, कटोरा लेके घूमता है, तो ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। पिछले लेकिन 5 सालों में पाकिस्तान में 7 बड़े जेल ब्रेक हो चुके हैं। और भारत की चिंता क्यों है इस घटना से दोस्तों? भारत को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है दोस्तों कि इन जेलों के अंदर अक्सर आतंकवाद से जुड़े अपराधी भागते हैं, जो लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और आरएस बहुत सारे संगठनों से जुड़े रहते हैं और बाद में यही आतंकवादी भारत के हमलों में शामिल पाए जाते हैं दोस्तों। इसके प्रमाण भी पिछले कई घटनाओं में मिल चुके हैं। ये जेल अब लॉन्च पैड्स बन गई हैं आतंकवादी ऑपरेशंस के लिए। तो चलिए समझते हैं इतिहास के बारे में कि ऐसी घटनाओं के प्रमाण कब कब मिले हैं। पहला दोस्तों, 2008 मुंबई हमला। कुछ हमलावर पहले पाकिस्तान की जेलों में थे, फिर अचानक वो लापता हो गए और मुंबई घटने के बाद उनका नाम आया। 2016 में दोस्तों पठानकोट हमला। हमलावरों को आईएसआई द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी और जेलों से रिहा करके भारत में ऐसा कृत्य करने के लिए भेजा गया था। तीसरा दोस्तों, उरी हमला। कुछ हमलावर जेल में थे, बाद में सीमा पार घुसपैठ की। तो क्या लर्निंग है हमारे लिए, इंडिया के लिए? हर बार पाकिस्तान की जेल से भागे आतंकवादी भारत में कहर बरपाते हैं दोस्तों। इसलिए इस बार भारत को पूरी तैयारी करनी चाहिए और भारत पूरी तैयारी में है ऑलरेडी। तो भारत ने तत्कालिक खतरे को भांपते हुए ऑलरेडी भारत की सिक्योरिटी अलर्ट पे है। एलओसी हो और इंटरनेशनल बॉर्डर पे ऑलरेडी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीएसएफ, एनआईए, रॉ और आईबी हाई अलर्ट पे है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान जैसे राज्यों में पेट्रोलिंग आर्मी ने बढ़ा दी है। यानी हर संदिग्ध गतिविधि पर ड्रोन और सैटेलाइट से आर्मी निगरानी कर रही है दोस्तों। कई इलाकों में शूट एंड साइट का ऑर्डर लागू कर दिया गया है। भारत सरकार ने आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ के लिए रेड अलर्ट ऑलरेडी घोषित कर दिया है दोस्तों। इसके अलावा भारत का डिप्लोमेटिक काउंटर अटैक, जैसे कि जेएडयू सांसद संजय कुमार झा जी के नेतृत्व में भारत का प्रतिनिधिमंडल जापान, कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया पहुंचा। 10 से ज्यादा डिप्लोमेटिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मकसद केवल एक ही था, ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई करना और पाकिस्तान को ग्लोबल टेरर हब के रूप में पेश करना। तो पाकिस्तान की बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन अपने आप निकल के आया। मलेशिया से पाकिस्तान ने कहा दोस्तों, भारत के कार्यक्रम को रद्द करो और कश्मीर और मुस्लिम मुद्दा उठाया वहां पर। और उसने बोला कि मलेशिया हम पाकिस्तान का सपोर्ट करे और भारत के सभी कार्यक्रमों को रद्द करते। लेकिन दोस्तों मलेशिया ने भारत के साथ खड़े रह करके पाकिस्तान की मांग को ऑन द स्पॉट ठुकरा दिया। तो तीसरा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर की कंट्रोवर्सी। चीन और पाक की नई चाल हम इसको बोल सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया है, चीन ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को हथियार बना सकता है, पानी को रोक सकता है। मकसद क्या है इन लोगों का? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल में पानी की आपूर्ति को प्रभावित करना। और इस पर हमारे सीएम असम के हिम्मत बिस्व शर्मा जी ने जवाब दिया है पाकिस्तान के पीएम को, अगर पानी रोका जाता है तो बाढ़ कम होगी, हमें नुकसान
नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अफवाह फैला रहा है। कूटनीतिक रूप से यह पाकिस्तान की नई चाल है। भारत को बदनाम करो, चीन के जरिए भारत पे दबाव बनाओ, दुनिया को डराओ। लेकिन भारत पहले ही सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे चुका है और पीएम मोदी जी ने भी उनको दो टूक कड़ी चेतावनी दे दी है। अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा। यानी उन्होंने कहा है कि जिस पानी पे भारत का अधिकार है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तो एक्शन मोड में हमारा पूरा सिस्टम है। तो भारत की रणनीतिक कार्रवाइयां क्या है? ब्रह्मपुत्र डैम पर यूएन में काउंटर डिप्लोमेसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने चालू कर दी है। आईएसआई और पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में एक्सपोज पूर्ण रूप से भारत के डिप्लोमैटिक विजिट्स कर रही हैं। यह सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं है दोस्तों। निष्कर्ष जो हमारा निकलता है, कहने का मतलब है ये एक जियोपॉलिटिकल ब्लास्ट है। भारत ने आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर अपने झूठ और चालबाजी से एक्सपोज हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ये सब आईएसआई की चाल है? क्या पाकिस्तान अगला आतंकवादी हमला भारत पे प्लान कर रहा है? तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।